अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 45 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम मुआशरती इदारा, और अहम मुआशरती इदारों में से एक अहम इदारा मकतब, जिसे मदरसा भी कहा जाता है, स्कूल भी कहा जाता है, जो यानी तालीमी निज़ाम के हवाले से जो इदारा जात हैं वो इसके तहत आएंगे। इसमें हायर एजुकेशन, सानवी एजुकेशन, मिडल, प्राइमरी, इब्तदाई, यानी तमाम हिस्साजात जो है निज़ाम तालीम के, इससे वो सारे मुराद होंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने अहम मुआशरती इदारे में से जो रियासत का इदारा है उसके मुतालिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने सबसे पहले रियासत के जो लाजमी अनासर हैं वो जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर रियासत की खुसूसियात क्या हैं वो जानने की कोशिश की, और सबसे आखिर पे रियासत के जो अहम फ़राइज़ हैं उनको जानने की और सीखने की और रहनुमाई लेने की कोशिश की कि कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत का उन फ़राइज़ को अदा करना रियासत पे वाजिब होता है, ये जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा अहम मुआशरती इदारा, और इस इदारे में से जो मुआशरती इदारे हैं उनमें से भी जो मकतब है यानी निज़ाम तालीम के हवाले से जो इदारा है हम उसके मुतालिक जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। आज के सबक में हम सबसे पहले इल्म के माना और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इल्म का मकसद क्या है, इल्म का माना और मफ़हूम क्या है। दूसरे नंबर पर इल्म की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रूह से क्या है, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत और फजीलत क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर इस्लाम में तालीम के मकासद क्या है, यानी दीन इस्लाम ने तालीम का मकसद क्या बनाया है कि इल्म सीख के, इल्म हासिल करके इंसान को क्या फ़ायदा होना चाहिए, इंसान के अंदर क्या तब्दीलियां पैदा होनी चाहिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे मदरसा का यानी मकतब का जो निज़ाम तालीम है, इसके जो मदारिस हैं इनका आगाज़ और इर्तिका कब हुआ, इसके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम, हम सबसे पहले इल्म का माना और मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इल्म जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका असल मादा आइन, लाम और मीम है। तो इसका बुनियादी और लुग़वी माना जो होता है वो है जानना, वाक़फ़ियत हासिल करना, शऊर हासिल करना। यानी बुनियादी तौर पर इसका माना जो है वो सिर्फ जानने के और वाक़फ़ियत के बारे में आता है। लेकिन जब मकतब के बारे में बात होगी और मकतब के साथ ही इल्म को जोड़ा जाएगा, और मैं इल्म के बारे में बात करने से कबल मकतब की भी वज़ाहत कर देना चाहता हूँ। मकतब और मदरसा जो होता है ये मुस्लिम इज्तिमाई इदारात में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और मकतब उस जगह को कहते हैं जहाँ लिखा पढ़ा जाता है। किसी मुआशरे के इज्तिमाई शऊर और इनफरादी तशख़्ख़ुस के इर्तिका का दारोमदार ज़्यादातर मकतब और मदरसा के माहौल पर होता है। जो माहौल मकातिब व मदारिस का होगा वही माहौल किसी न किसी तरह पूरा मुआशरा अपनाएगा। तो बहरकैफ जो हमारा मौजू है हम उसकी तरफ चलते हैं। इल्म का लुग़वी माना जो है वो जानना और वाक़फ़ियत हासिल करना है। लेकिन जब हम इसको मकतब के साथ जोड़ के जानने की कोशिश करेंगे तो फिर इल्म का मफ़हूम जो है वो है कि जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ हासिल करना, गलत और दुरुस्त का इम्तियाज़ हासिल करना। जैसा कि बाज़ लोगों ने इसकी तारीफ़ कुछ यूँ की है, अल इल्म इदराकु शैइ बिहक़ीक़तिह। इल्म ये है कि किसी चीज़ को उसकी हकीकी मानों में उसका जानना, हकीकी एतबार से उसका इल्म हासिल करना। और इमाम राग़िब अल-अस्फ़हानी रहिमहुल्लाह ने इसकी तारीफ़ ये की है कि इल्म किसी चीज़ का हकीकत के साथ इदराक है। ज़रा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहिमहुल्लाह लिखते हैं, इल्म की तारीफ़ की कोशिश ला हासिल है। इसके माना ये है
کہ علم ایمان، یقین اور ذوق اور کشف کا نام ہے، جو ہوتا ضرور ہے، علم بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کو لفظوں میں بیان کرنا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو بہرکیف جو تعریفات کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ علم کسی چیز کا حقیقت کے ساتھ ادراک کرنا، حقیقی معنوں میں اس کے متعلق جان لینا، یہی علم کی تعریف ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی علم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روح سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیات جو ہیں وہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر انسان کو علم کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے، جاننے کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے، اور علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب طلباء جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ وہ سجدہ کس بنیاد پہ تھا؟ وہ سجدہ اسی بنیاد پہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم دیا، علم عطا کیا، اور جب ان سے سوال کیا، فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، حضرت آدم کو علم تھا، تو مسجود ملائکہ بننے کا سبب جو چیز بنی وہ انسان کا علم تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا علم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی ہی فضیلت بخشی ہے علم کی وجہ سے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، جو پہلی آیات نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے علم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو عزت والا ہے، اور پڑھیے الذی، وہ ذات، علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو علم سکھایا ہے، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائی ہیں جو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیات ہے، ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پہ بھی ابتدائی طور پہ علم کی فضیلت بیان کی، علم کی اہمیت بیان کی۔ کہیں اللہ رب العزت علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ بالکل بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح کہیں اللہ رب العزت نے علم کی مثال دینے کے لیے، علم کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ مثال دی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، کہ جس طرح دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، ظلمات اور اندھیرے اور روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والے اور جاہل جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اس سے علم کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ کئی ایک اور آیات بھی ہیں جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ آگے ہم احادیث مبارکہ سے علم کی اہمیت اور فضیلت دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بطور معلم کے بسر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، تو اس ہستی نے اپنی ساری زندگی بطور معلم کے بسر کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اس میں یہ شان اور اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ جس کو بلائی عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو علم اور فقاہت عطا کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی علم کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے الجامع الصحیح للبخاری سے۔
तीसरे नंबर पर एक और रिवायत हम देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन सालिम अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, वो बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, नहीं हसद जायज मगर दो चीजों में। हसद करना दीन इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन दो चीजों में जायज करार दिया गया। वो दो चीजें कौन सी है? नंबर एक, रजुलुन आताहुल्लाहु कुरान फहुवा यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। पहला वो बंदा, वो आलिम जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म अता किया है, कुरान की आयत अता की है, वो उनको दिन और रात में तिलावत करता है। तो कोई दूसरा बंदा जिसके पास ये दौलत नहीं है, वो उस पर हसद कर सकता है, रिश्क कर सकता है। वरजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। और वो बंदा जो जिसको अल्लाह ने माल अता किया है और वो अल्लाह के रास्ते में उसको दिन और रात खर्च करता है, इंसान उसमें भी हसद और रिश्क कर सकता है। तो अजीज तलबा किराम, ये इल्म की फजीलत है। इसके अलावा दीगर कई एक रिवायात हैं, जैसे फरिश्तों का पर बिछाना, मछलियों का समंदर के पेट में दुआ करना, चींटियों का अपनी अपनी बिल में दुआ करना तालिब इल्म के लिए। ये सारी चीजें इल्म की अहमियत और फजीलत में है। जो तफसील का तालिब है उसको चाहिए कि गहराई से मुताला करे। ये हदीस हमने ली है अल-जामी सहीह अल-बुखारी से, 7529 नंबर ये रिवायत है। आगे हम देखते हैं जी, इस्लाम में तालीम के मकासद क्या है। दीन इस्लाम में तालीम के कई एक मकासद है, जिनमें से हमने 3 और 4 अहम लिए हैं। सबसे पहले नंबर पे तालीम का मकसद ये है कि अल्लाह का डर पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो आलिम हैं, जो इल्म रखते हैं। तो तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान समझ के अपने खाल के हकीकी को जान ले और खाल के हकीकी के साथ अपना ताल्लुक इस्तेवार करे और अल्लाह से डरे, अपने अंदर खशियत इलाही पैदा करे। दूसरा मकसद ये है कि इंसान शुक्रगुजार बन जाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत अता करता है उसको खैर कसीर अता कर दी जाती है। तो इस आयत से ये नुक्ता समझ आता है, इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है। बस इंसान जब इसको सीख ले, उसको इल्म आ जाए, तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। तीसरे नंबर पर इल्म का मकसद यह है कि अपनी अकल को वही के ताबे करना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। इस आयत से ये नतीजा अखज़ होता है कि इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है और ये लामहदूद चीज है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। और इंसान को जितना इल्म दिया गया है, इसी को समझे, इसी पे इक्तिफा करे। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अपनी अकल को वही के ताबे कर दे, ये भी एक इल्म है। इसी तरह आगे इल्म का एक मकसद ये है कि तज़किया नफ्स हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी, ये आप पे ये जिम्मेदारी थी कि आप इनको आयत पढ़ के सुनाए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यकीनन हमने एहसान किया है मोमिनों पे, जब अल्लाह ने उनमें एक रसूल और पैगंबर को मबऊस फरमा दिया जो उन्हीं की जानों में से था। वो उन पे आयात की तिलावत करता है ताकि उनको पाक कर दे, किताब व हिकमत की तालीम दे। तो इल्म का एक मकसद ये है कि इंसान अपना तज़किया नफ्स करे। ये भी इस्लाम में तालीम के मकासद में है। आगे हम देखते हैं कि मदरसा का आगाज और इर्तिका कहाँ से हुआ। मदरसा का आगाज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श मुअल्ला पे फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को सिखला दिया। बहरकैफ हम इस्लामी रियासत के हवाले से देखते हैं तो इस्लाम में मदरसा का बाकायदा आगाज दुनिया में मस्जिद नबवी से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला बाज़ाब्ता मदरसा कायम किया वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उसका फिर इर्तिका जो है अहद सहाबा में कई एक मदारिस कायम हुए, जैसा कि मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु,
मदरसा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, मदरसा अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, मदरसा उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। यानी ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अलग अलग हल्का दुरूस था इनका, और इनके कई एक इलाका जात में, मक्का में, मदीना में, बसरा में, शाम में, कूफा में, यानी इस तरह अलग अलग इलाका जात में इनका हल्का दुरूस और कायम थे, जो कि मदरसे के इर्तिका का सबब बने। फिर आगे इनसे बनु उमैया का दौर आया, बनु उमैया में भी फिर कई एक मदारिस कायम हुए। उसके बाद बनु अब्बास का दौर है, बनु अब्बास के दौर में भी इल्म को काफ़ी अहमियत दी गई, बैतुल हिकमा जैसे इदारे कायम किए गए। ये मदरसा का इर्तिका बढ़ता 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 मौजूदा सूरत हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई एक मदारिस कायम हो चुके हैं, कई एक मदरसा जात और मकतब जो है लोगों के लिए कायम हुए पड़े हैं। अब आगे हम अपने आज के सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। आज के सबक में हमने अहम माशरती इदारा मकतब के हवाले से जानने की कोशिश की, और आज के सबक में हमने इल्म की अहमियत और माना मफहूम जानने की कोशिश की। उसके बाद इस्लाम में तालीम के मकासद क्या हैं और मदरसा का आगाज़ और इर्तिका क्या है, ये जानने की कोशिश की। अगले सबक में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे मकतब के हवाले से ही, और अगले सबक में हम सबसे पहले मदरसा की अक़साम, मुआशरे में मदरसा की अहमियत, और तीसरे नंबर पर मदरसा और मकतब के फ़राइज़ क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और चौथे नंबर पर लवाज़िमात मदरसा क्या है, यानी मदरसा के लिए लाजमी चीज़ें कौन सी है वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप ये सवाल हल करें। सवाल ये है कि असर हाज़िर में दीनी मदारिस के मसाइल क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।